बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने अखनूर में ड्रोन को मार गिराया। विस्फोटक लेकर आ रहा था ये ड्रोन, जिसे मार गिराया गया। भारतीय सीमा के अंदर ये ड्रोन दरअसल घुस आया था। सीमा पर रात 12 बजे इस ड्रोन को देखा गया, जिसके बाद एक्टिव मोड पर हमारे सुरक्षा बल आए और भारतीय सीमा के अंदर ये ड्रोन घुस आया, मार गिराए। ड्रोन से विस्फोटक बताया जा रहा है बरामद हुए हैं। ड्रोन वाली नापाक साजिश आतंकियों की सामने आ रही है। ड्रोन से 5 किलो विस्फोटक बरामद होने की खबर सामने आ रही है। सोचिए, मानव रहित ड्रोन से किस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। हमारे सहयोगी शहनवाज हुसैन की ये रिपोर्ट आप देखें। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू पुलिस ने जम्मू में देर रात कानाचक इलाके में एक हेक्साकॉप्टर को यहां पर गिरा दिया है। ये हेक्साकॉप्टर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था और करीब 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इसने यहाँ पर तय कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पर जो पुलिस थी उनको ये स्पेसिफिक जानकारी थी कि इस तरह का ड्रोन जो है वो यहाँ पर भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है और इसके बाद पुलिस ने देर रात करीब 1 बजे जो है वो इस पूरे इलाके में अपनी गश्त जो है वो बढ़ा दी थी। जिसके बाद ये ड्रोन जब भारतीय सीमा में उसने दाखिल हुआ है वहां पर उसको पुलिस ने गिरा दिया है और ये जो हेक्साकॉप्टर मिला है इससे 3.5 केजी का एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो इस हेक्साकॉप्टर में यहाँ पर लगा हुआ था। एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। लगातार एयरफोर्स स्टेशन के पर हुए हमले के बाद अलग अलग जगहों पर यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो स्पॉट हो रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि इन ड्रोन्स को जो भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं इनको यहाँ पर गिराया जाए। ऐसे में कानाचक में एक बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर मिली है। फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे हेक्साकॉप्टर की यहाँ पर जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि ये जो हेक्साकॉप्टर है इसके 6 विंग्स हैं और 2 एंटीनास इस हेक्साकॉप्टर में यहाँ पर लगे हुए हैं और करीब 2500 यहाँ पर mAh की बैटरी जो है वो इस हेक्साकॉप्टर पर अटैच है और ये भी बताया जा रहा है कि इस हेक्साकॉप्टर के साथ ही यहाँ पर एक्सप्लोसिव्स जो है वो यहाँ पर बांधे हुए थे। ऐसे में एक बड़ा हमला करने की साजिश में यहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पर थे और बताया जा रहा है कि लश्कर और साथ ही साथ जैश के आतंकवादी जो हैं वो इस हेक्साकॉप्टर के पीछे यहाँ पर हो सकते हैं और बॉर्डर पार से ये ड्रोन जो है वो यहाँ पर भारतीय सीमा में भेजा गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो लगातार एयरफोर्स स्टेशन के हमले के बाद ही अलर्ट है, उसने यहाँ पर ये जो ड्रोन है इसको जो हेक्साकॉप्टर है इसको यहाँ पर डिटेक्ट किया है, जिसके बाद यहाँ पर इस हेक्साकॉप्टर को गिराया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो सुरक्षा बलों ने अखनूर में ड्रोन को मार गिराया। सीमा पर रात 12 बजे बताया जा रहा है कि ये ड्रोन नजर में आया, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान एक्टिव मोड पर आए। भारतीय सीमा के अंदर देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि ड्रोन घुसने की कोशिश कर रहा था अखनूर में। ड्रोन को आखिरकार नेस्तनाबूद कर दिया गया। कानाचक इलाके में ड्रोन को गिरा दिया गया। विस्फोटक लेकर दरअसल ये ड्रोन आ रहा था, जिसके बाद इसको निशाना बनाया गया और तभी इस पर अटैक कर दिया गया। 5 किलो विस्फोटक बरामद होने की खबर भी सामने आ रही है। भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि ये ड्रोन एंट्री कर चुका था, घुस चुका था। अखनूर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें इस ड्रोन को टारगेट किया गया और आखिरकार इस नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। शहनवाज हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए शहनवाज, आपकी रिपोर्ट यहां पर हमने देखी है, लेकिन इस बीच आपसे यह भी समझने की कोशिश करेंगे ड्रोन वाली साजिश एक कदम और आगे जा रही है। हालांकि हमारे जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आए, जिसके बाद मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। पर कितनी अलर्ट मोड पर फिलहाल हमारे सुरक्षा बल के ये जवान नजर आ रहे हैं? देखिए सबीना, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जब से एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है, ड्रोन का हमला 27 जून को ये ड्रोन हमला जो है वो एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया था। उसके बाद लगातार इस तरीके के ड्रोन्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर जम्मू में स्पॉट हो रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी लगातार अलग अलग तरह के इनपुट्स आ रहे थे कि बॉर्डर पार से ये ड्रोन्स जो हैं वो भारतीय सीमा में अलग अलग जगह पर यहाँ पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में देर रात को ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आई थी, जिसके बाद
जो अखनूर का कानाचक एरिया पड़ता है वहां पर जो पुलिस की गश्ती टीम थी वो वहां पर पहुंची और जब उनको ये ड्रोन वहां पर दिखा है तो उसको वहां पर मार गिराया गया है और गिराने के बाद जब उसकी पूरी जांच हुई है तो बताया ये जा रहा है कि उसके साथ करीब 3.5 से लेकर 5 केजी की जो आईईडी है वो लगी हुई थी। फिलहाल किस तरह का एक्सप्लोसिव जो है वो इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में आधिकारिक जानकारी जो है वो कुछ ही देर में जम्मू के जो एडीजीपी हैं मुकेश सिंह वो यहां पर देने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी सबीना आप इसे कह सकते हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पिछले 1 साल से लगातार ड्रोन वाली साजिश जो है वो जम्मू कश्मीर में रच रहा है। लगातार यहां पर हम देख रहे थे करीब 50 के आसपास बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजने की कोशिश यहां पर हुई थी। लेकिन जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था ये एक बड़ा हमला था और उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो थी अलर्ट पर थी। एक बड़ी कामयाबी मिली है और सबीना मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे यहाँ पर बॉर्डर है चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है या एलओसी का इलाका है वहां पर इस समय एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसकी टेस्टिंग जो है वो अलग अलग स्तर पर यहाँ पर चल रही है और ये जो पाकिस्तान ने नई साजिश रची है उसमें कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शहनवाज फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोपोर में लश्कर का टॉप कमांडर फयाज ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने फयाज समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। सोपोर में देर रात से जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में छिपे हो सकते हैं कुछ और आतंकवादी, ये खबर भी सामने आ रही है जिसके चलते इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। 8 घंटे तक बताया जा रहा है कि मुठभेड़ चली जिसके बाद आखिरकार लश्कर के टॉप कमांडर फयाज को मार गिराने में यह कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लग चुकी है। कई सालों से घाटी में दहशत फैला रहा था फयाज। मकसद था अमन चैन शांति में खून खराबे वाला माहौल पैदा करना। कई संगीन गंभीर तरीके से इसकी तलाश भी की जा रही थी। फयाज की सुरक्षा बलों पर हमले में कई मामलों में तलाशी यहां पर थी। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिया है। सोपोर में मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। 3 तस्वीर आपके सामने। सोपोर में एनकाउंटर, फिलहाल इलाके को अब भी घेरा गया है क्योंकि अब भी कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, फरार ना हो इसके चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, दोनों की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे थे। कामयाबी बड़ी हासिल हुई है लश्कर के टॉप कमांडर फयाज को मार गिराने पर। फिलहाल फयाज को ढेर कर दिया गया है जिसकी तलाश यहां पर लंबे वक्त से की भी जा रही थी। हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। 15 अगस्त जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, ऐसे में इनका मकसद है कि किसी भी तरह से नापाक साजिश को अंजाम दिया जा सके। इसके चलते सुरक्षा बल और भी ज्यादा एक्टिव मोड पर।